आला हुकूम तक मैं सबसे पहले ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेन इशू जो है हमारे गांव में वो पानी का मसला है। तो जब हम तालीमी इदारों की बात करें, जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो काफ़ी खस्ता हाली है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जितने भी शायर हैं, बड़े बड़े शायर इसमें पैदा हो गए हैं, इस गांव ने पैदा किए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे एजुकेशन में है, दैट इज द क्लास डिवीजन जो यहाँ पे पैदा हो रहा है। अगर तालीम की बात करेंगे, आज से 40 साल 30 साल पहले हमारे गांव में सिर्फ एक ग्रेजुएट था। शायद आपको मालूम होगा कि ये एक तारीखी गांव है। कनिष्का ने इसको अपने दौर में फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी में बसाया था, उनकी राजधानी थी वहाँ पे। एक तो बारामुल्ला में पानी नहीं साफ, जो ये पीएचई का महकमा है बड़े लैतुलैल से काम कर रहा है। मैं बारामुल्ला का रहने वाला हूँ। तब जब हम बचपन में जाते थे दरिया जहलम पर, तो इतना नीट एंड क्लीन वाटर होता था, इट वाज एबल टू बी ड्रंक लाइकवाइज। दपान यथ रेशवारी अंदर छिकत्या लाल तय गौहर। दपान यथ रेशवारी अंदर छिकत्या लाल तय गौहर। वथ्यू बदल्यू पनुन तकदीर करो तमीर नो कश्मीर। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद अक्सर यही रहता है कि कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जाना, वहाँ के लोगों से बात करना और जानना क्या कुछ मसलों मसाइल है उनके। इसी गर्ज से आज फिर से हमारी टीम दौरे पे निकली है और हमारा दौरा जो है आज वो नॉर्थ कश्मीर के ज़िला बारामूला का है। तो आए नाजरीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात, जानते हैं क्या कुछ मसलों मसाइल है यहाँ के। तो आइए नाजरीन, करते हैं अपने सवालातों का सफ़र शुरू। हम इस वक्त मौजूद है एक तालीमी इदारे में। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानेंगे कि यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है वो कैसा है। इस वक्त हम दिलना के नौरत कैंपस में जमा हुए हैं। ये दिलना जो है ये जम्मू कश्मीर के सबसे अहम गाँवों में इस गाँव का शुमार होता है। इस गांव की आबादी लगभग 25,000 के करीब है, लेकिन जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है ये पूरे नॉर्थ कश्मीर में नंबर 1 है। यानी कि यहाँ एजुकेशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। हर एक के घर में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हमारे गांव में वो हमें नहीं मिल रहे हैं। हमारे गांव में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके ज़रिए, आपके माध्यम से मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ आला हुकाम से। आला हुकाम तक मैं सबसे पहले ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मेन इशू जो है हमारे गाँव में वो पानी का मसला है। हमारे गांव में पानी आता है 2 घंटे के लिए, लेकिन वो भी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। हमने बारहा सरकार से पिछले 4 सालों से हम गवर्नमेंट को बोलते आए हैं कि हमें पानी दे दो जो बेसिक नीड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई नहीं सुन रहा है। जहाँ तक तालीम की बात है, एजुकेशन की बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं दिलना की ही बात करूं, एक एजुकेशन हब है। यहीं पर हम जहां पर हैं, हम हैं इस वक्त बैठे हुए हैं, नॉर्थ कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस है ये। यहीं पर हमारा डीपीएस स्कूल भी है, जीडी गोयनका भी है, पब्लिक स्कूल भी है, आरिफीन भी है। तो काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इस मैक्सिमम यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जब हम तालीमी इदारों की बात करें, जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो काफ़ी खस्ता हाली है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर हम पहले देखें तो पहले तालीमी इदारों से जो भी स्कूल से, कॉलेज से जो हमारे बच्चे निकल के आते थे, तो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हुए, उन्होंने नाम कमाया। लेकिन पिछले 2 डिकेड्स की अगर मैं बात करूं,
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स की जो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल्स को दरकिनार किया गया है, दरगुजर किया गया है, कोई पॉलिसी, ठोस पॉलिसी नहीं है। यहाँ के स्कूल्स की अगर आप हालत देखेंगे, बच्चे किन कंडीशंस में वहाँ पर हैं, वहाँ पर इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि टॉयलेट्स की जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आपने एजुकेशन के हवाले से ये सवाल पूछा है, तो हम ये कहेंगे जो हमारा गांव है एजुकेशन के लिहाज से ये हमेशा डिस्ट्रिक्ट में, ये क्या बताऊँ, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये सरफहरिस्त रहा है। यहाँ पर बहुत सारे नाम आए हैं जो एजुकेशन में है, जैसा तना अंसारी है, निशात अंसारी है, मोहम्मद इस्माइल निसार है, बाकी जो आला रज़वी साहब है, बाकी जितने भी शायर हैं, बड़े बड़े शायर इसमें पैदा हो गए हैं, इस गांव ने पैदा किए हैं। यहाँ पर हम तकरीबन जैसा आमिर साहब ने कहा है कि यहाँ पर जो एजुकेशन जो हब है, यहाँ पर स्कूल है, GD गोइंगा है, या क्या नाम है इसका, DPS है, आरफीन स्कूल है, बड़े बड़े नाम है। लेकिन जो हमारा सबसे पहले ये जो स्कूल हुआ करता था वो हमारा था यहाँ जो इस वक्त हायर सेकेंडरी है, जो पहले हाई स्कूल हुआ करता था, जिसमें हम सब ने पढ़ा है। लेकिन बदकिस्मती से जब से हमारी ये रोड वाइडनिंग वगैरह हो गई है, उस स्कूल का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा ख़त्म हो गया है। उसका प्ले ग्राउंड यहाँ डिस्ट्रिक्ट में माना जाता था स्कूल का, क्योंकि दिलना इसको बोलते हैं कि ये फेस ऑफ द बारामूला है, क्योंकि बारामूला से जब तहसील बारामूला इंटर करते हैं, बारामूला इंटर कर पहला गांव जो बड़ा आता है वो दिलना आता है। उस स्कूल का बिल्कुल हाल बुरा हो गया है। जितना भी स्कूल का प्ले ग्राउंड था ख़त्म है, उसके जो बिल्डिंगें थे जो पहले से बनी थी वो बिल्डिंगें ख़त्म हो गई। अब जो नया जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो स्कूल ग्राउंड में हो रहा है, तो उसके हिसाब से जितना भी ये प्ले ग्राउंड है सारा ख़त्म हो गया है। अब हमारे जो बच्चे हैं इस वक्त सब कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त ही ऐसा है कि हम हर एक आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में दाखिला कराते हैं बच्चों को। इस वक्त स्कूलों की भरमार है, प्राइवेट स्कूलों की, लेकिन जो गवर्नमेंट के स्कूल है उसका हाल वही है जो आज से पहले था, बल्कि उसका बुराई हाल हो गया है, अच्छा हाल नहीं। बारामूला में आप देखिए एक एजुकेशनल हब है, वो भी वहाँ पे आपको देखने को बहुत बड़े बड़े स्कूल मिलेंगे। आपको बारामूला के किसी भी जगह जाए आपको बड़े स्कूल, लेकिन एक बात यहाँ पे एजुकेशन में है, दैट इज़ द क्लास डिवीज़न जो यहाँ पे पैदा हो रहा है। एक तबका वो है जिनके पास सब कुछ है, जिनको कार्ल मार्क्स जिन्हें हैव्स कहते हैं, वो सारा कुछ अपना जो है एजुकेशन पे खर्च के बड़े बड़े स्कूल है। जिस तरह 5 स्टार होटल्स में बड़े बड़े जगहों पे जो फैसिलिटीज़ आप मांग रहे हैं उन स्कूलों में आपको वैसे ही मिल रहा है। लेकिन एक आम इंसान, असल में एजुकेशन का मतलब है अपलिफ्ट करना। अपलिफ्ट आपको करना है उन तबकों को जो गिरे हुए हैं, खड़ा उसी को करना है जो गिरे हुए हैं। लेकिन गिरे हुए लोगों के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे? वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो गिरे हुए वैसे। आपने अभी सुना सरकारी स्कूलों की वो हालत, वो क्या है। दिन से आप कहीं बारामूला में आप नारबल से लेकर उड़ी तक कहीं भी जाइए, बारामूला के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उनका हाल देखिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ठीक है तो स्टाफ नहीं होगा, अगर स्टाफ है कहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। आपके पास लाइब्रेरीज़ नहीं है, आपको पता ही है, चूँकि मैं इस पेशे से वाबस्ता हूँ। लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ में प्रैक्टिकल्स के नाम पे क्या होता है। बच्चों को यहाँ पे अक्सर ही एक जो सबसे बड़ी मिथ है यहाँ पे कि हर बच्चे को पता है कि प्रैक्टिकल में मुझे मार्क्स मिल ही जाएंगे और मैं पास हो ही जाऊँगा। तो आप देखेंगे वहाँ पे बच्चे को जो असल मकसद है एजुकेशन का वो नहीं मिल रहा है। अगर तालीम की बात करेंगे, आज से 40 साल 30 साल पहले हमारे गांव में सिर्फ एक ग्रेजुएट था। उसके बाद 90 के बाद हम 2 फ्रेंड्स वहाँ पर तालीम हासिल करते गए। हमने कॉलेज ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन और PG किया। वहाँ पर आजकल तालीम निज़ाम ठीक हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा 80 के दरमियान वहाँ पर एक ग्रेजुएट था, वहाँ पर कोई स्कूल ही नहीं था। 80 से आज तक वहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वो अपग्रेड भी नहीं हुआ है, मिडिल स्कूल भी नहीं बना है, ना हाई स्कूल बना है, ना कोई और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर। हम इस माध्यम के हवाले से गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, हमारे गाँव में सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है, आज मॉडर्न नॉलेज देने का शौक़ है, लेकिन फैसिलिटीज़ के कारण वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।
मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ उस प्राइमरी स्कूल को कम से कम मिडिल स्कूल किया जाए। आज 40 साल 50 साल हो गए, अभी वो प्राइमरी से मिडिल भी नहीं हुआ है। हमारे बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं दूसरे गाँव में जाने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो गरीब हैं, अगर वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती अपने ही गाँव में ताकि वो अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दे सकें। शुक्रिया। एजुकेशन एक, जब तक हमारे मुल्क की एजुकेशन अगर बाकी मुल्कों से उसकी जो है कंपैरिजन करें तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो बजट में है या जीडीपी में कितना हिस्सा एजुकेशन का है। तो एजुकेशन पर जो है मुझे लगता है कि सरकार को भी देखना चाहिए, इसमें एक अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए ताकि जब तक एजुकेशन यहाँ पे सही नहीं होती है तो हमारा मुस्तकबिल भी सही नहीं हो सकता है। रोशन मुस्तकबिल तब होगा जब एजुकेशन सही रहेगी। एजुकेशन का मैं चाहे वो सिलेबस की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की तादाद भी अगर आप देखेंगे और रेशो अगर आप देखेंगे, स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशो देखेंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट मैंने देखी, एक जर्नलिस्ट ने यहाँ पर एक रिपोर्ट दी, बहुत सारे स्कूल में बार बार कहा जाता है कि टीचर्स नहीं है, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जहाँ पर देखा गया कि जहाँ पर 20 बच्चे हैं और 15 टीचर्स हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि बहुत जगहों पे शॉर्टेज है और बहुत जगहों पे कि ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स हैं, सरप्लस है। तो ये कौन सी पॉलिसी है? सरकार भी, हमारे पास पॉपुलर गवर्नमेंट है, उनके पास पॉलिसी क्या है? उनको भी इस चीज़ की तरफ जो है सबसे पहले जो है एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। शुक्रिया। अगर हम देखें कि यहाँ के जो लोअर मिडिल क्लास के लिए जो स्कूल्स हैं वो उनकी हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। और हमारे जो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जो लोगों ने अपनी इनिशिएटिव से जो इंस्टीट्यूशंस खड़े किए थे जहाँ पे वो अपनी मदद आपके तहत वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, यहाँ को एक अच्छी, जहाँ आप देखेंगे आज की इस पूरी सोसाइटी में जिनका लोग है, ब्यूरोक्रेसी में उनका रोल है, आप देखेंगे मेडिकल में उनका रोल है, और वही लोग आजकल बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज देखेंगे उन स्कूल से कोई कुछ क्यों नहीं निकल रहा है? तो वजह यही है कि हमारा जो लोअर तबका है उसको नेग्लेक्ट हो रहा है वो हर जगह। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने भी कहा, इससे पहले भी इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे तो काफी आगे है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी ऐसी क्या वजह है कि अभी भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स को लेके अभी भी शिकायत है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, स्टाफ की कमी है या बाकी चीज है। तो क्या कमी लगती है आपको, कहाँ पे कमी हो रही है कि अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स की शिकायतें हमें देखने को मिलती है? जी, इसके लिए असल मसला जो जिम्मेदार है वो यहाँ का समाज है। समाज में जो वो लोग जिनके पास है, जिनके पास बोलने की सलाहियत है, जिनके पास करने की सलाहियत है, जो कोई भी चीज़ कर सकते हैं, जिनकी आवाज़ पहुंच सकते हैं, लेकिन आप देखिए उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, वो किन स्कूल्स में होते हैं। और आप देखिए आप जिन स्कूलों का नाम आपने लिया, यहाँ पर जिस जगह पे हम बैठे हैं दिलना में, यहाँ पे आप गोइंका देखिए, यहाँ पे आप पब्लिक स्कूल देखिए, लेकिन किसी गरीब का बच्चा नहीं होगा वहाँ पे किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा होगा, किसी सरकारी ऑफिसर का बच्चा होगा, किसी व्यापारी का बच्चा होगा, किसी बिजनेसमैन का बच्चा होगा। लेकिन जो आम गरीब लोग हैं जिनकी पहुँच कहीं नहीं है, उन्हीं के बच्चे ज़्यादातर सरकारी स्कूल्स में होती है, उनकी आवाज़ कहीं नहीं जाती हैं। यही वजह है उन लोगों के लिए जो हमारे सरकारी स्कूलों की या बाकी हमारे छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स की जो हालत है वो नहीं सुधरती है। नाजरीन, जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो अक्सर हम बात डेवलपमेंट की करते हैं। यहाँ हम इस वक्त आए हैं, यहाँ के लोगों से भी हम डेवलपमेंट को लेके बात करेंगे, चाहे बात सड़कों की हो, बात बिजली की हो या बात पानी की हो। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी डेवलपमेंट आई है और क्या डेवलपमेंट की क्या जरूरत है इस इलाके में। लेकिन डेवलपमेंट के साथ अटैच्ड बहुत से होते हैं, रोड्स होते हैं, बिल्डिंग वर्क होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सबसे बड़ी बात ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होती है। लेकिन मैं यहाँ टच करूँगा एक बात का, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द लॉ फॉर द लास्ट मोर देन 4 डिकेड्स। यहाँ पर उसको गंदा पानी आता है दरियाई जहलम से, वो भी वही लोग पीते हैं। इस बारे में गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल बनाया था 19 करोड़ का, 19 को उसमें अब तक को 90% काम हुआ है। जबकि हमारे नियर बाई गाँव है, यहाँ पर कानिस्पोरा है जहाँ है, वहाँ पर तो वही उसी वक्त वो काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने उनको पानी सप्लाई हुआ है। लेकिन क्या पता है क्या हमारा जो स्कीम है दैट इज़ पेंडिंग फॉर द रीजन नॉट नोन बाय द गवर्नमेंट। वो कहते हैं कभी फंड्स नहीं है, कभी कुछ कहते हैं। दिस शुड बी डन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। मसला इस तरह है, ये कानिस्पोरा से लुडूरा तक PMGSY के तहत एक रोड बना,
उसमें कम से कम 3-4-5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, मैग्नेमाइज किया उसको। मगर जो रेलवे ब्रिज से डावर स्ट्रीट और अप स्ट्रीट उधर से रोड बहुत तंग है, उधर से गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं ली, PMGS वालों ने, ताकि वो जो उधर लैंड इंक्रोच हुआ था वो ठीक हो जाएगा रोड, क्योंकि उधर जाम होता, 2-2, 3-3 घंटे जाम होता, अगर कोई बीमार होगा वो उधर ही मर जाएगा। नंबर 1 ये मसला, ये मेहरबानी करके गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, PMGS वालों तक और DC साहब तक। DC नंबर 2 वाटर सप्लाई स्कीम बनाई उधर कानिसपोरा के लिए। अच्छा, ये जिस रोड को ये 3-4-5 करोड़ रुपया लग गए, अंडरग्राउंड उसको पाइपें डाली थी रोड के बीच में। अच्छा, वो पाइपें लीकेज होती है, रोड तबाह होता है। अच्छा, अभी 4 महीने नहीं हो गए, 5 महीने नहीं हो गए मैग्नेमाइज को, उसको गड्ढे हो गए। PHE वालों को वो लाइन साइड को लेनी थी, अभी तक वो उस साइड को, उस पाइपलाइन को साइड को नहीं ले सके। नंबर 3 मसला हमारा यह है, उधर कंपनी वाले हैं, सोशल फॉरेस्ट्री का लैंड है, एक्चुअली वो फ्लड कंट्रोल का लैंड था, वो DC साहब ने दिया उनको, कंपनी वालों को। अच्छा, कंपनी वालों को उनको 5-6 गाड़ियाँ रोडी लग सकते थे, ताकि वो जो कीचड़ वीचड़ उधर है वो ओरिजिनल रोड पर नहीं आएगा, मगर वो भी उसके लिए कुछ नहीं करते। लिहाजा ये 2-3 मसले हमारे ये हल होने चाहिए। शायद आपको मालूम होगा कि ये एक तारीखी गांव है, कर्नाटका ने इसको अपने दौर में 1st या 2nd सेंचुरी में बसाया था, उनकी राजधानी थी वहाँ पे। लेकिन जितना इस गांव ने तरक्की की होती, मतलब जो हम करनी थी उसको, वैसे नहीं है। बल्कि आपको एक सुनकर हैरानी होगी कि इसे बैकवर्ड करार दिया गया है। चलो ठीक है, बैकवर्ड है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। सड़कें देखिए आप, देखिए वहाँ पे है, नेशनल हाईवे पे है पंचायत घर से एक लिंक रोड जाता है आगे, जिसको ज़ियारत रोड बोलते हैं। वहाँ पे ज़ियारत भी है, उस रोड पे हाई स्कूल भी है, एक प्राइवेट सैयद बाउद्दीन हाई स्कूल। उसकी हालत देखिए, एनकरेजमेंट कितनी हुई है। और फिर उसको बहुत मिन्नतें की थी हमने उस वक्त के अफसरों को कि भाई इसको मैग्नेमाइज़ किए, उन्होंने मैग्डम उसमें डलवाया। बाद में PHE वाले आए, जैसा कि अभी आपने सुना कि जहां से कानिसपुरा, वो सिंहपुरा चक कानिसपुरा तक वो लाइन ले गए, सड़क के बीचों बीच उन्होंने वो पाइप डाली है। फिर जब उन्होंने वो पाइप डाली, उसके ऊपर मिट्टी भी नहीं डाली है, आज वो पैदल चलने के काबिल भी नहीं है। देखिए, जब आप तरक्की की बात करते हैं, पहले तो ये समझना है कि तरक्की क्या है। मुझे लगता है कि जो नीतियां जो सरकार बनाती है, और उनकी नीयत तो ख़राब है, ये नीति उनको पता ही नहीं है कैसी बनानी है। मैं मिसाल आपको देता हूँ, दिलना में एक फ्लाईओवर बन रहा है, जो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का लंबा फ्लाईओवर है। ज़रूरत क्या थी, मजबूरी क्या थी? आपको बिल्कुल एक मौका था कि आप उसको वाइड करें रोड को। बड़ा खूबसूरत इलाका है, और खूबसूरती से वो जो है रोड भी बनता, लेकिन बिना किसी वजह के अननेसेसरली एक फ्लाईओवर बनाया गया। इस वक्त आप मैं यही नहीं कहूँगा कि दिलना की आवाम, मैं कहूँगा पूरे बारामूला की आवाम सफ़र कर रही है इस फ्लाईओवर की वजह से। इर्द गिर्द के जो घर हैं, आप स्कूल की हालत देख लीजिए। एक स्कूल, अगर हम बार बार कहते हैं कि नौजवानों को मौके फराहम कीजिए, हम बार बार कहते हैं कि नौजवानों को मंशियात से, ड्रग्स से दूर कीजिए, उनको कैसे दूर किया जाएगा जब उनको आप खेल के मैदान में उसको रुजू करो? कैसे करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और जो हमारे पास असासा है उसको या तो आप बेच रहे हो, या तो आप उसको तबाह कर रहे हो। जैसे आपने इसको फ्लाईओवर को वाइड किया, और हमारा जो प्ले ग्राउंड वहाँ पे था, स्कूल वहाँ पे था, उसको तबाह कर गए, और उसका ऑल्टरनेटिव अभी तक सरकार ने हमें नहीं दिया है। मसले तो बहुत है बारामूला के, आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू द इश्यूज़, लेकिन मेरी 1-2 रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से। एक तो बारामूला में पानी नहीं है साफ़, जो ये PHE का महकमा है, बड़े लैतुलैल से काम कर रहा है। मैं बारामूला का रहने वाला हूँ, तब जब हम बचपन में जाते थे दरिया जहलम पर, तो इतना नीट एंड क्लीन वाटर होता था, इट वाज एबल टू बी ड्रंक लाइकवाइज। एक तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर साहब से या बाकी जो अरबाब इक़्तिदार है, इस पानी का कुछ मसला ठीक किया जाए। यहाँ से जो गुलमर्ग या बाबा ऋषि का पानी आता है, उसको डाइवर्ट नहीं किया जाता है बारामूला की तरफ। बारामूला में सबसे
मेरे हिसाब से अनहाइजीनिक वाटर लोगों को दिया जाता है और फीस अच्छी तरह से लिया जाता है। पानी से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती है। अगर जिस प्लेटफार्म या जिस मस्जिद में हम बैठे हैं या जो इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं शायद वो ले जाएं इसको चीफ इंजीनियर PHE वगैरह तक, वैसे चीफ इंजीनियर से भी आगे हैं कमिश्नर साहिबान, तो उनको कभी बाहर निकलना चाहिए अपनी कुर्सियों से। मैंने तो ज़िंदगी में कभी कमिश्नर को देखा नहीं किसी डिपार्टमेंट के इधर बारामुल्ला में आते हुए। जो IAS साहिबान बैठे हैं अपने कुर्सियों में, अपने चश्मा शाही के क्वार्टर्स में एंजॉय करते हैं, दे डोंट टेक केयर ऑफ द पीपल। एक तो वो रिक्वेस्ट है, पानी बारामुल्ला को अगर साफ मिल जाए, हमने बहुत से वज़रा साहिबान से बात की थी लेकिन दे डोंट गिव ईयर टू दी आवर प्रॉब्लम्स। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो ट्रेन चलाई उन्होंने, इट इज़ फ्रॉम श्रीनगर। मैंने चाहा था कि मैं आमिर साहब से मिलूं, इस पर बात करेंगे, लेकिन मेरी यहाँ से इस प्लेटफार्म से रिक्वेस्ट होगी जो रेलवे मंत्री है सेंट्रल के, उनसे कि अगर श्रीनगर से आप ट्रेन चला रहे हो तो लास्ट स्टेशन इज़ बारामुल्ला। तो जब आप नागालैंड में दीमापुर से चला रहे हो ट्रेन, तो बारामुल्ला से क्यों ट्रेन नहीं चलेगी? ये बहुत बड़ा इलाका है। इट कैटर्स टू कुपवाड़ा, इट कैटर्स टू उड़ी अप टू मुजफ्फराबाद लाइन। यहाँ से तो हमारी बॉर्डर लाइन तो पुनिश तक मिलती है। इतने बहुत बड़े गांव है इस एरिया के बारामुल्ला के। ट्रेन की मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ट्रेन शुड बी रन एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम बारामुल्ला। जो आपने डेवलपमेंट के लिहाज से जो आपने बात की है, अगर डेवलपमेंट इसको कहा जाए कि कितने बिल्डिंगें बनी, कितने रोडें बनी, तो बिल्डिंगें बहुत बनी है यहाँ। जिस इंस्टीट्यूशन में हम इस वक्त बैठे हैं ये नॉर्थ कैंपस है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है। बिल्डिंगें बहुत बनी है, लेकिन जितने डिपार्टमेंट यहाँ होने चाहिए थे वो डिपार्टमेंट यहाँ पर इस वक्त नहीं है। जिस वजह से ये मेरा गांव है, हमने 800 कनाल ज़मीन इस यूनिवर्सिटी के लिए वक़्फ़ की, जो घास चराई थी, जिसका हक गाँव के लोगों पर होता है। हमने 800 कनाल ज़मीन इस यूनिवर्सिटी के लिए वक़्फ़ किया है। और अगर आप आज इस यूनिवर्सिटी में देखोगे, इस यूनिवर्सिटी में उतने डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट यहाँ काम करता था उनको भी श्रीनगर लिया गया है। जितने डिपार्टमेंट यहाँ होने चाहिए उतने डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त भी नहीं है। अब एक डेवलपमेंट आप और देख लीजिए, इस जो हाई स्कूल यहाँ बना था, जो हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग शरीली साहब ने बात की है कि यहाँ इस स्कूल से बहुत सारे शायर निकले हैं, अदीब निकले हैं या डॉक्टर निकले हैं। ये तो 60-70 की बात है, सच बात है, उस वक्त निकले थे। आज आप स्कूल की हालत देख लीजिए। बिल्डिंग की तो बनी है, लेकिन जो मयार होना चाहिए एजुकेशन का, वो मयार इस वक्त गाँव में, मैं अपनी गाँव की बात करूँगा, वो मयार एजुकेशन का इस वक्त नहीं है। अब मैं एक बात कहूँगा, हमारे यहाँ हमारी बिल्डिंगें बनी है हॉस्पिटल की। मैं अपने GMC की बात करूँगा जो हमारा बारामुल्ला में बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनी है। वहाँ क्या वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया है जो एक GMC में होना चाहिए? यहाँ हमें गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। जब अगर कोई बीमार होगा वो मर जाता है, तब तक वो मर जाता है, उसका नंबर बाद में आ जाता है। डॉक्टर साहिबान 6 महीने का नंबर देता है उसको। जब आप इस तरह देखोगे तो इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी है वहाँ पर, आप कहेंगे कि बारामुल्ला में GMC है, और GMC की हालत आप अंदर देखो, GMC की वो GMC है ही नहीं, बल्कि उससे पहले जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हुआ करता उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ था जो आज है। आज वहाँ आप देख लीजिए हालत क्या है उसकी। आज उस आदमी को वहाँ ऑपरेशन होता है जिसको वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जानता हो, वहाँ का डॉक्टर जानता हो, वहाँ का कोई ऑफिसर जानता है, उसको आप नंबर मिलता है। लेकिन जो आम लोग हैं, गरीब है, जिनकी पहुँच नहीं है, उनको कोई प्रिसिजन नहीं है। ये आप GMC की बात कर रहा हूँ। कर्निसपुरा अभी भी पीछे रह गया है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हम कर्निसपुरा जो ऊपर वाली साइड है सिंहपुरा, उसके नीचे हम रहते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल जो पानी होता है, जब विंटर का मौसम होता है तो सिंहपुरा का जो भी पानी है वो हमारे घरों में घुस जाता है। तो हम वहाँ से इतने तंग आए कि हम अपना मकान ही बेच रहे हैं वहाँ पे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है सईद बहाउद्दीन की, मैं उसी इदारे में काम करती हूँ। वहाँ पे जब पानी होता है, जब बारिश होती है, तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। वहाँ पर भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और बिल्डिंग्स के आप तो जो सर ने पहले भी बोला है, उसके बारे में सरकार को वहाँ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मसले तो बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला जो है यहाँ पे नौजवानों का, नौजवान बेरोज़गार है। ये क्यों बेरोज़गार है? पढ़े लिख कर होकर भी ये क्यों बेरोज़गार है? क्यों ये ड्रग्स की तरफ गए हैं?
हमें उनको बचाना है, उनसे उनको लाना है, वापस लाना है। ये हमारा काम है, ये सरकार का काम है, क्योंकि आपको पता है पढ़ लिख कर भी जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो बेरोज़गार है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, खासकर कश्मीर में, जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आज हमारी टीम ने दौरा किया था नॉर्थ कश्मीर के ज़िला बारामूला का। हमने यहाँ के लोगों से बात की और इनके जो मसलो मसाइल है वो सुने, लेकिन साथ ही साथ में नज़र जो है वो घड़ी पे भी पड़ी। और इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि हर एक काम का वक्त जो है वो मुकर्रर किया हुआ होता है। इसी गर्ज से आज हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे इख्तिताम होता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगला दौरा हम आपके एरिया में करें तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।